केचम स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूँ एक न्यू सेंट्रल आइडिया और 10th क्लास। ठीक, और सेंट्रल आइडिया का नेम आप देख रहे हैं कि यह है ए टाइगर इन द जू, और इसको लिखा है लेस्ली नोरिस ने। लेस्ली नोरिस ने लिखा है, इन्होंने ये बताया सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया है कि जो जानवर हैं, जो जंगल में रहने वाली जो जानवर हैं, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगल में ही रहने चाहिए। इनको जो लोग कैद करते हैं, इनको पिंजरे में बंद करते हैं, वो लोग निर्दयी होते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होता है। ये पशु पक्षी जिनको हम कैद करके पिंजरे में रखते हैं, इनको भी इनकी भी इच्छा होती है कि एक मतलब खुले आसमान में रहना है, नेचुरल प्रकृति, यानी कि जो प्रकृति है उसमें रहना, उसमें जीना, एक नया जीवन एक अच्छी तरीके से, यानी गुलामी की तरह नहीं। तो हम लोग गुलामी पसंद नहीं करते, तो हम पशु पक्षियों को गुलामी में रखना क्यों पसंद करते हैं। तो देखिए सेंट्रल आइडिया है कि द पोयम ए टाइगर इन द जू। द पोयम ए टाइगर इन द जू, पोयम का नेम है ए टाइगर इन द जू। द पोएट, पोएट यानी कि कवि कहते हैं कि कौन कवि का नाम है, लेस्ली नोरिस। देखिए सबसे अच्छी जो मेरे सेंट्रल आइडिया है, जो मैंने आपको सेंट्रल आइडिया लिखवाए हैं फॉर 10th क्लास और फॉर 12th क्लास, तो इसमें सबसे अच्छी बात मिलेगी कि आपको पोयम नेम और पोएट नेम साथ में ही मिलेंगी, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एक नंबर में आते हैं क्वेश्चन, आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसमें पूछता है ये पोयम किसकी है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने सेंट्रल आइडिया याद करा है, उसमें पोयम नेम और पोएट नेम दोनों याद किए हैं। उसमें आपका जो एक नंबर होगा, अगर पोयम नेम पूछेगा तब भी लिखेंगे और पोएट नेम पूछेगा तब भी आप आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपके सेंट्रल आइडिया में लिखवाया है। अब देखो समझते हैं इसको। तो द पोएट लेस्ली नोरिस है गिव्स आउट ए मैसेज, गिव्स आउट एक मैसेज, एक संदेश देते हैं, दैट की द एनिमल, जो जानवर है इन द जू, पिंजरे में, डू नॉट लिव हैप्पीली, यानी खुशी से नहीं जीते हैं। जो पिंजरे में जो जानवर रहते हैं वो खुशी से नहीं जीते हैं। दे लीड ए मिजरेबल लाइफ इन द केज, वो पिंजरे में मिजरेबल लाइफ कहते हैं, दैनीय जीवन जीते हैं। दे वांट फ्रीडम इन देयर नेचुरल हैबिटेट, दे वांट में चाहते हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहते हैं, देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने जो उनके प्राकृतिक मतलब जो तरीके से जो रहना चाहिए उन्हें, वो भी वैसे ही, मतलब जो तौर तरीके प्राकृतिक प्रकृति रूप से जो और जानवर रहते हैं खुले आसमान में, उस तरीके से वो भी रहना चाहते हैं। दे फील एंग्री, वे महसूस करते हैं एंग्री, क्रोध, हेल्पलेस, असहाय महसूस करते हैं, एंड सैड और दुखी इन द जू, यानी पिंजरे में वो अपने आप को कैसा, वो क्रोधित, हेल्पलेस, असहाय और सैड, दुखी मतलब महसूस करते हैं। दे रिमेम्बर, वे याद करते हैं, देयर लाइफ, अपने जीवन को है, इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में जो जीवन जीते थे उस जीवन को वो याद करते हैं, कब, जब पिंजरे में वो बंद होते हैं तब। उसके बाद में इट इज क्रूअल टू कीप, फिर पोएट कहता है कि इट इज क्रूअल है टू कीप द वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवरों को जो कैद रखते हैं वो कैसे होते हैं, क्रूअल होते हैं, निर्दयी होते हैं, इन द केज, जो पिंजरे में रखते हैं, यानी कि वो लोग निर्दयी होते हैं जो जंगली जानवरों को पिंजरे में कैद रखते हैं। तो सभी को खुली जिंदगी जीने का अधिकार है, जानवर भी इसी तरीके से चाहते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आपको ये सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।